सखी बहुत दिन शिष्य बना। वो परीक्षक उन्होंने उसे नवलदेवी तेरा विद्या की निधान हो गई और परीक्षक भी तेरा विद्या का निधान है गयो कुंवर बरस 12 को। महाराज परीक्षक 12 वर्ष के हो गए और वो नवलदेव वासु की लड़की नवलदेवी भी 12 वर्ष की हो गई, क्योंकि एक ही साथ का जब गर्भ है तो दोनों की उम्र एक ही बन रही, इसलिए 12 वर्ष के वो भी हो गई और 12 वर्ष के परीक्षक भी हो गए। महाराज परीक्षक के यहाँ अमृत कुआं था। अमृत कुआं न पति पारत के, अमृत कुआं न पति पारत के, पहरो दिक्कत सवायो है। पहरेदार हटाए भूख ने अपना कुंवर पठायो है। अजयपाल भैया चक की तरफ से और 100 रुपए परमोन भैया तरफ से, 50 रुपया परमोन भैया जी की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। पैसे लाओ 51 रुपया प्रहलाद भैया गरियाबाद की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। प्रताप सिंह भैया की तरफ से 100 रुपए प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। और 101 रुपया रुकमंगल सिंह भैया गरियाबाद की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में हो। हाँ भाई, मनोज भैया का आदेश है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक भोजन नहीं ग्रहण किया है, भंडारा चल रहा है और आप लोग पहले भंडारा कर लें और फिर बैठ के भगवान की पावन गाथा को कार साधन। ऋतुवंती हुई
नवल दे जवान हो गई और अपने महल के ऊपर खड़ी है। बासुक ने जो नागनी ने बतला दिया था कुछ दिनों के बाद में लड़की पैदा हुई, उसे छिपा रखा था और जब भेद खुलता है तब बात बढ़ जाती है। वो लड़की बासु को नहीं पता है, नागनी जानती है, उसने छिपा रखा है। जौवन में भरपूर नागनी, जब जवान हो गई लड़की, अरे जौवन जोर तरंग अंग में, जौवन जोर तरंग अंग में, भरी गई काम हिंदोलन में। महर भावना के ऊपर लहर ज्ञान के घोरन में। ने अपनी लड़की को देखा, 101 रुपया रामानाथ भैया बुखारपुर की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित किए हैं। जीवन मंगल में इतनी सुंदर लड़की जिसका नाम है नवल दे अपने महल के ऊपर खड़ी है। नागन सी लहरात महल पे, नाग की कन्या तो नागन की इतनी सुंदर है, बतलाया है कवि ने। अरे पतरी कमर लगे अति प्यारी, ले आए छिपा रखा था, इसलिए हुआ क्या, बासु को नहीं पता है किसकी लड़की है ये, अपनी ही लड़की पर हाँ पंडित परमोन कुमार भैया असौवा की तरफ से प्रभु के चरणों में 20 रुपए समर्पित कर रहे। परमात्मा हर प्रकार से मंगल में बनाए। अरविंद कारीगर ग्राम असौवा, अरविंद भैया कारीगर असौवा की तरफ से 20 मुद्रा प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में
अरे जोबन जोरत रंग रंग में कितनी सुंदर है, कभी वर्णन कर रहा है। फिर क्या, जवान तो है ही, हर आदमी पर जवानी आती है। जवानी में जवान बहक जाते हैं, हर व्यक्ति बहक जाते हैं अपनी मस्ती में। क्यों? क्योंकि मस्ती में मस्तों को देखकर दुनिया हंसती है। अपनी अपनी मस्ती में सब घूम रहे हैं, मस्तों को देखकर दुनिया हंसती है। मस्त क्या समझे दुनिया कहाँ बसती है, मस्त तो अपने में ही मस्त है ना। तो बहुत हसीन खुशमना चेहरा, बहुत हसीन खुशमना चेहरा, चिकन चिकन समाए गई। सुंदर कतः बनाए रही, राजो पावे बासुक ने अपनी लड़की पर अपना मन खराब कर लिया। स्वामी जी ने वर्णन किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय मनसा का पाप लगता था। सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा का भी पाप लगता था। इन तीनों युगों में स्वामी जी लिखे, गोस्वामी महाराज ने लिखा है क्या, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान युग नहीं। कैसे? ये मनसा का पाप कलयुग में नहीं लगता था, लगता है मनसा का पाप इन तीनों में नहीं लगता था, त्रेता सतयुग द्वापर में। तो कली करे एक, और ये कलयुग की विशेषता है क्या, कली करे एक पुनीत प्रताप। मनसा का पाप लगता था। कलयुग में यदि लगता होता तो लोगों के ढोए नहीं चुकता, उस समय लगता था। बासुक ने अपनी लड़की को देखा, अपने मन को खराब कर दिया, इसलिए काया खराब गई, अर्थात कोढ़ी हो गई। काया कोढ़ी देख के शेष भय दलगीर, महरन के भीतर गए बहे नैन से नीर। बासुक की काया खराब गई, महलों में आए,
देखा पिता देखी के सुता नवल चादर ओढ़ी शेष कहे या कौन देखी के है गयो कोढ़ी। आज जब काया खराब गई वासुकी तो नांगनी बतला रही है, अभी तक नहीं बतला, कह दिया था मेरा गर्दी खंडित हो गया, आज सामने आ गया। जब काया बिगड़ गई तो नारी बयान करी साफ पति यह कन्या आपकी, तुम्हें लग गयो मनसा पाप है, तुम्हें मनसा का पाप लग गया है, ये कन्या तुम्हारी ही है। पहले नहीं बतलाया, जब काम बिगड़ गया तब बतलाया। सो बोली नारी, अब नांगनी क्या कह रही है? सो अमृत मिले नहाऊ प्रतिभा में सुंदर काया होए। अब तुम्हारी काया कब शुद्ध होगी? जब अमृत मिले। और अमृत है कहाँ? अमृत अर्जुन के यहाँ है। अब उसको लाएगा कौन? विचार करने लगे, अमृत लाएगा कौन? ये विचार विमर्श हो रहा था, अमृत लाए तो कौन लाए? परिषद के यहाँ है, और परिषद के कारण ही हमसे बैर है। पहरेदार हटाए भूप ने, पहरेदार परिषद उसमें है, पहले थे और बाद में अपने पोता परिषद को लगा दिया। पहरेदार परिषद बलधारी है, पार पार नहीं बल को एकदम कहने लगी, महाराज पिताजी वासु कह रहे हैं, हे बेटी तू अमृत लेने नहीं जाना, क्योंकि तेरे ही कारण ये सब हुआ है। आज नवल को जब ये कहा है तो नवल ने क्या बोली? नवल ने कहा बचना काया खराब हुई है और तू ही अमृत लेने जाए, ऐसा नहीं होगा। ए बेटी तू मत जाना। लेकिन नवल क्या कह रही है? पिताजी छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, सुधा जनक में लाऊंगी, नागन भी बन जाऊंगी, नागन दो
तुम्हारी काया को देख करके हमसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अमृत लेने जरूर जाऊंगी। इतना कह करके गुस्से में आकर के नवलदे क्या करती, जिस समय कुमारी उमारी की थोड़ी, नवलदे को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और चल पड़ी। 101 रुपया धीर सिंह भैया गरियाबाद की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में है। जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। परीक्षित है वो किसको आपके हाथ में आऊंगी। नमानी में हमारा तो तरफ है मन में काम नवलदे ने घड़ा डुबो दिया, अपने पिता की बात नहीं मानी और जाकर के घड़े को डुबा दिया। और जब घड़े की पानी में जब घड़ा पहुंचता है, भरने में भवक होती निकलती है, उस भवक आवाज को सुनकर के परीक्षित आ गया। सुनकर वीर परीक्षित आयो, परीक्षित को पहरेदार जब किया था राजा ने तो बतला दिया था, इसलिए वो जानता है। आवाज को सुनकर के परीक्षित आया और क्या बोला, को तू नारी कौन की तिरिया, को तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजनी ले आई गई, को तू नारी कौन की तिरिया, निडर भर लयो अमरत, निडर भर लयो अमरत ने कन दहत खाई है। तुझे की है प्राण फिर ऊंचा अमृत भरने आई, अमृत भरने आई, मती देर लगायो। जब ये बात सुनी, परीक्षित ने नाम सुना नवलदे का, सुनके नाम खुशी भयो लाला, बहुत खुश हो गया। करता क्या है, क्या बोला परीक्षित नवलदे से, तू तो नारी मांगी मेरी सुंदर,
कुंवर जो बरुआ नपति परीक्षत बनिगो जो बरुआ नपति परीक्षत बनिगो तब सर में बेन बजायो जैसे ही परीक्षित में उसको पकड़ना चाहा एकदम वो नागनी बन गई और नागन बन के सर में बेन बजाया फिर पकड़ लिया। सुनकर लहर नागनी निकली। जब बेन बजता है सर अंदर नहीं रह सकता, बिल के बाहर आ जाएगा। बीन की आवाज को सुन करके बन के सुआ उड़ी बागन को, बन के सुआ उड़ी बागन को सुता विद्याधारी कर बाज परी जब झपको पंज में गए लाई प्यारी जल आही में न भैया चाल से नपति पकड़ लिया नवंदे ने जब ये रहस्य जाना कि हमारे पिता ने ये गलत किया, मेरे को वचनबद्ध करके घर रूपी पांसे खेल के मेरे को मेरे पिता ने मेरे साथ में ऐसा किया, इसलिए नारी का सर्वस्व आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। नारी का सर्वस्व क्या होता है आप लोग जानते हो? सभी जानते हो। नारी का सर्वस्व पति होता है। इसलिए जब वो जान गई है मेरे पिता ने ये चाल की, इसलिए करके क्रोध पद्मिनी बोली। क्या बोली? वहां से लेकर के अमृत आती है अपने पिता के पास में। अरे पहुंची जाए महल अपने में, पहुंची जाए पिता अपने घर, आगे अमृत धारी दियो। आयो से तो फल भई काया, अच्छो बेटी करी दियो। आयो से तो फल भई काया, अच्छो बेटी करी दियो। तेरी सहाय के होई, तेरी सहाय के होई, आगा पीछे ठीक होई, आगा पीछे ठीक होई। चार पांच में हार गयो, चार पांच में हार गयो। तो शर्म नहीं आई, हाय शर्म नहीं आई। चारों मुख में नहीं देखूंगी, चारों मुख में नहीं देखूंगी। अरे भारी पाप कमायो, ऐसे नवले ने पिता से गुस्से में आकर के कह दिया, मैंने तुम्हारी काया शुद्ध कर दी। और एकदम बहुत कुछ बासुक ने रोका, लेकिन नवले नहीं रुकी, चल पड़ी। इधर परीक्षित अमृत सर पे अपने कुआं पे रास्ता देख रहा है।
हेरत बाट परी छत सर पे। अरे देखत बाट परी छत सर पे आए गई। देखत बाट परी छत सर पे आए गई। सूरज की यह जोड़ी हरी में खूब मिलाए गई। परीक्षित ने और नवलदे ने मिलकर के ब्याह कर लिया। इधर वासुक ने क्या विचार किया, इतने से समय पने और खान पान गयो छाण। जा दिन हम भोजन करें होए नवलदे राण। वासुक नाराज हो गए क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी। और बात जब बिगड़ जाती है, बात बात में बात बिगड़ जाती है और बात बात में बात बात ही को बात बनाती है। बात सही बात बिगड़ भी जाती है और फिर पुनः बात बात करके फिर बात को बना देती है। बात शीर्षक लिखा है, ये लड़के जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं बात शीर्षक। तो बात बिगड़ गई यहाँ पर। इधर शेष ने खाना पीना छोड़ दिया। कहा हमारी पत्नी जिस दिन राण हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, तब हम खाना पीना करेंगे। हरि राम। वासुक माने बैर और परीक्षित को हनि डार्यो। सबसे बढ़िया सर्प भेज रहो है एक कार्यो। वासुक परीक्षित को मारने के लिए ये उपाय करने लगे। सर्प को भेजा, ऐ बैरी तुम खइयो, ऐसो खइयो काट काटत हूँ पे जारी जाए डांट। यानी काटते ही काटते वो ऐसा हो जाए बसे। अपने जो नाम को भेजा उससे ये कह दिया वासुक ने। सो हुक्म पाए वासुक को बेटा चल दियो। वासुक का बड़ा लड़का चल पड़ा और जा रहा है। उड़त जात लहरात पवन सो। वासुक ने अपने बड़े बेटे को भेजा, वो जा रहा है पवन के समान। पवन उसको कहती है, सर्प हवा का ही पान करता है इसलिए उसे पवन कहते हैं। घड़ी न बीती न पल बीतो, घड़ी न बीती न पल बीतो, पहुंच गयो एक लहमा में। सोच कर भीतर जाऊं, सोच कर भीतर जाऊं, काटो धस के जामा में। खाई खा रहे कहीं
का लड़का चला गया, देखा अपने बहन मैनई को, लेकिन रूप को देख करके ही जैसे ही काटने के लिए मुंह फैलाया, हुआ क्या, नवल्ले बड़ी होशियार थी। नवल्ले अपने पलंग के चारों तरफ जिस कमरे में रहती थी उसमें अनाज के दाने बिखेर दिया करती थी। जो चारों तरफ अनाज के दाने हैं वो अनाज का दाना उड़ करके उसके मुंह में पड़ा, इसलिए बुद्धि पलट गई। उल्टो बगदी चलो पीछे को, उल्टो बगदी चलो पीछे को, शीश को बनायो है। सबको हाल कहो राजा से, सबको हाल कहो राजा से, सिगरो ज्ञान सुनायो है। आज से हो दुबई मत, आज से हो में गिर वीरा, कर हो भयो जब हाल बताया, तक्षक का विचार क्यों बदला? उसने विचार किया अगर अब हम राजा को काटते हैं तो हमें हमने श्राप दे दिया, इसलिए चला गया। और बासुक को अपने पिता को सारा हाल बतलाया तो बासुक ने श्राप दे दिया, नालायक कहीं के, तूने ऐसा काम किया है, जा तू धुआं हो जा। वहीं से धुआं तैयार हो गए, पहले धुआं नहीं थे। अच्छा, तक्षक जब चला है तो तक्षक जा रहा है, ये क्या करता है? पहुंचो जाए चमन राजा के, तक्षक चला और जाकर के राजा के बगीचे में गया, डायरेक्ट घर में नहीं गया पहले वाले की भांति। वो राजा के बगीचे में गया और बेरी में जाकर के बेर बना, सुंदर बेर अनोखो बनी गयो, सुंदर बेर अनोखो बनी गयो, लगी बजाई के डाली में, सुबह तबीयत हो राजी, अजमल मोहित रानी के। महलों में तक्षक पहुंच गया। कैसे? बेरी में सुंदर बेर बना, माली की निगाह पड़ी तो बेर की उस डाली को ही इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, डाली तैयार करके ले गया। राजा ने देखा, महलों में भेज दिया।
है प्रसन्न भेज दे महलम। राजा ने जब महलों में भेज दी तो तक्षक स्वतः पहुंच गया। नवलदे ने देखा, नवलदे ने उस डाली को देखा जिसमें तक्षक है। देखा कि परखी नवलदे नीनो, देखा कि परख नवलदे नीनो, ये न महल में आयो है। रखिया लाज मेरी चुरियन, देख बाहर हरि आयो है। मेरी मति गई और यहाँ से, जब देखा नवलदे ने, नवलदे जान गई वीरन आया है। राजा को सचेत भी किया कि नीचे पैर मत रखना। पहले उसको समझाया लेकिन वो कब मानने का नहीं माना। तक्षक नहीं माना अपनी बहन की बात को। बहुत कुछ कहा तुम हमारे यहाँ ही रहना, लेकिन नहीं माना। 50 रुपए मौजू डाल दिया की तरफ से श्रद्धा समर्पित है जीवन मंगल में हो। अच्छा 21 रुपया राम लड़े पे भैया हमारे लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम रही हैं सही। हम रही ना दूध, हम कोई गाय हमारे लगते हैं खुदा पिए। तो क्या कह रही है नवल में, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। है गए रैन से जगी छवाई। राजा के लिए नवल ने क्या किया, रात्रि हो गई, सेज बिछवाई और खबरदार कर दिया, होशियार कर दिया कि नीचे पैर मत रखना। हुआ क्या, लेकिन कुछ देर चोरी हो जाए या डकैती काम पड़ जाए तो पुलिसों वाले आपका हाथ गश्त लगावो, गश्त लगावो, गश्त लगावो 1 महीना, और उसके बाद फिर तो कैसे ही आदमी कहाँ तक जगता रहता है, ध्यान करता है चोरी ना आए, चोर ना आ जाए चुराने ले जाए कुछ, चोर ना आ जाए चुराने ले जाए कुछ, लेकिन फिर सो तो जाते हैं। अनूप भैया की तरफ से 50 मुद्रा है, प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित जीवन मंगल में हो। तो किया क्या, दोनों लेट जाते हैं, बात को भूल गए। अरे डारी गले गल बहिया सोए गए, डारी गले गल बहिया सोए गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। तुम्हें सरप देर के बन गयो, तुम्हें सरप देर को बन गयो, दशक बादल खारे हैं। लटकी रही पापा करी करी बालाकी सोन को
नवंदे ने जब ये देखा, सवेरा होते ही अपने स्वामी के शरीर को स्पर्श किया। लिखा संदीप भैया 210 रुपए संदीप भैया की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो। 21 मुद्रा हरनाम भैया जी की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो। 50 मुद्रा वीरपाल भैया जी की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो। हुआ क्या, नवंदे बेचारी रो रही, पीटत हाथ नवंदे रोवे। कैसे विलाप कर रही है, भैया ने कमाल कर दिया, बात नहीं मानी तो बेचारी रो रही है। कहती क्या है, अरे 3 मास को गर्भ मेरे पति, भैया से बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना। मेरे प्रीतम को डस दिया है, काट दिया। 51 रुपया राम लड़े तो भैया दरियाबाद की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो। नवंदे विलाप कर रही है बेचारी। 51 रुपया मुने भैया दरियाबाद की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, जीवन में। इनको भैया की तरफ से 51 मुद्रा दरियाबाद, जीवन मंगल में हो। ₹50 कल्लू भैया की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, जीवन में। तीन मास को गर्भ मेरे पति, 3 मास को गर्भ मेरे पति, कौन भैया जो नैया को गंगा करिए बाबुल मरियो, जो होए तेरे भैया को। नवंदे ने विलाप करती हुई शीश पटक दिया। 201 रुपया सतीश भैया हिम्मतपुर की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, जीवन मंगल में हो। और 101 रुपया पृथ्वीपाल भैया दरियाबाद की तरफ से प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित है, जीवन मंगल में हो।
रानी ने विचार किया ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, अपने गुरु के विचार किया, गुरु के पास में हम खबर भेजें। लेकिन गुरु के पास भेज दी खबर, रानी ने भेजी खबर गुरु पे रानी, क्योंकि गुरु के धनंतर जो थे वो इतने बड़े विद्या के निधान थे। यार तुम लोग शोर बहुत मचा रहे हैं बीच में, हमें और चुपचाप देखो, एक बात है आराम से। मैं धनंतर के पास में खबर भेजी, गुरु ने सुना, सुन के ध्यान उठे तजियाजन, उनके ध्यान उठे तजियाजन, नपति दर्द ने खाए ध्यान उठे तजियाजन, अपने खाए हैं। मेरा संगल 1400 धनंतरी आए हैं। बोलेंगे विद्या की तरफ से, दलपतपुर की तरफ से श्रद्धा समर्पित है। जीवन मंगल में हो, धीरे धीरे बोलो तुम। तक्षक ने जब ये जाना कि मेरा काटा हुआ गुरुजी आएंगे ठीक कर देंगे तो सब बेकार हो जाएगा, मेरा काटा हुआ बेकार हो जाएगा, हमें तब हम पिता को जवाब क्या देना। इसलिए तक्षक विचार करता है मेरा काटा हुआ बेकार हो जाएगा तो हम पिता को जवाब क्या देंगे। ठाड़ो शीश नवाए, गुरुजी जा रहे हैं रास्ते में, तक्षक आकर के गुरुजी राजा को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। और तक्षक को जब ये पता चला तो तक्षक रास्ते में गुरु को घेरता है आगे से ही। ठाड़ो शीश नवाए, और गुरु तुम कहाँ को धाए, पांडव के घर जाए, भूप भी सियर ने खाए। गुरु ने कहा महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा है, इसलिए हम जा रहे हैं, और जाते ही जाते हम देखते ही देखते ठीक कर देंगे। मैं धनंतर के पास में ऐसी दृष्टि थी, इतनी बूटियां थी, ये सारी बूटियां वैद्य धनंतर के साथ में चलती थी। तो समय अधिक हो गया, भैया भी बोलेंगे, हम अपनी वाणी को, अब कथा अभी बहुत लंबी है इसलिए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें।
और फिर वाणी को मिला। मस्तक चंदन तिलक है लिए कमंडल हाथ, गात जनेऊ डारी के कही कपट की बात। कपट की बात बोला रक्षक, गुरु को रास्ते में ही घेर लिया। गुरु तो ऐसे थे देख के ही ठीक कर देते राजा को, लेकिन रक्षक क्या कर रहा है अब आगे आप भैया जी के द्वारा श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की।